उसके बारे में शॉर्ट वीडियो देखते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास अप्रोच आता है और कहता है कि मुझे एक प्लान बना कर दीजिए वास्तु अनुसार, तो आयादी का अप्लाई करते हुए किस तरह से उसको हम प्लान डिजाइन करके देते हैं वो हम देखते हैं। और यही बातें आयादी वास्तु में सिखाई जाती है कि प्लानिंग कैसे की जाती है। क्लाइंट की तरफ से हमें जो जरूरी बातें होती है कि वो उसके प्लॉट की साइज, उसके प्लॉट के ऊपर की डायरेक्शंस, उसके बाद उस फैमिली के लिए कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, और वहां के गवर्नमेंट रूल, वहां का FSI, ये सारी बातें हमारे लिए जानना जरूरी होती है। वो सब जानने के बाद ये सारी जानकारी जब हमारे पास आती है तो फिर हम उसके फैमिली मेंबर के नक्षत्रों को मैच करते हैं, और मैच करने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स के नक्षत्रों को कितनी लेंथ एंड विड्थ जरूरी है उसके बारे में कैलकुलेशन करके फिर उसका VPM हम डिजाइन करते हैं। तो यहां मैं वो एक शॉर्ट में प्रोसेस आपको बताता हूं। तो ये देखिए, एक प्लॉट की साइज मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। उसके अंदर गवर्नमेंट रूल फॉलो करने के बाद, गवर्नमेंट रूल को फॉलो करना मतलब वहां के साइड मार्जिन के जो नियम है वो फॉलो करना, फ्रंट कितना छोड़ना है वो फॉलो करना, और उसके बाद हमें एक इतना एरिया जो मिल रहा है ये बिल्डअप एरिया होता है। तो ये हमें बिल्डअप एरिया यहाँ पर मिलता है। अब अगर कोई एक जनरल व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा कि चलो ये येलो कलर का जितना एरिया हमें मिल रहा है इतने इस पर हम घर बना देंगे। लेकिन अगर हम आयादी जानते हैं तो हमें पहले चेक करना होता है कि ये जितना उनको बिल्डअप एरिया मिल रहा है ये वाकई में उस फैमिली के लिए सुटेबल है या नहीं है। अब ये सब बातें देखने के बाद जो कैलकुलेशन की प्रोसेस होती है वो सारी कैलकुलेशन की प्रोसेस करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये जितना बिल्डअप एरिया है ये उनके लिए सुटेबल नहीं है। अब इसके अंदर हमें आयादी अप्लाई करके एक घर का प्लान बनाना है। तो फिर हम मान लो उनके घर का एक वास्तु पुरुष मंडल डिजाइन किया, और उस वास्तु पुरुष मंडल को डिजाइन करने के बाद हमने उसमें इस तरह के पदमंडल ड्रॉ किए। यहां देखिए, मैंने ये सब पहले से करके रखा है क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो में डालना है। तो यहां देखिए, ये पदमंडल मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं यहां पर, और पदमंडल को डालने के बाद फिर अंदर की प्लानिंग मैंने यहां पर की हुई है। तो इस तरह से एक वास्तु कंसल्टेंट को AutoCAD भी आना चाहिए और प्लानिंग भी आनी चाहिए। तो मैं यही बातें आयादी वास्तु कोर्स में सिखाता हूं कि प्लान कैसे डिजाइन किया जाता है, मेजरमेंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं, आयादी कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीजें यहां पर मैं इस आयादी वास्तु कोर्स में सिखाता हूं।